रोटेटिंग फोटो कैरोसेल बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये स्टॉक पिक्चर अपने वर्क स्पेस में ऐड कर लूंगा। इस पर राइट क्लिक करके सेट इमेज एज बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। अब एलिमेंट्स पर क्लिक करके फ्रेम्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं ये राउंड फ्रेम इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको मिडिल में प्लेस कर लेंगे। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसके साइज को यहाँ तक रिड्यूस करके इसको यहाँ रख दूंगा। फिर मैं इस फ्रेम की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको उठाकर इस दूसरी साइड पर रख दूंगा। अब मैं इस फ्रेम की एक डुप्लीकेट बनाकर इसके साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको इन दोनों फ्रेम्स के मिडिल में सेट कर लूंगा। फिर मैं इस फ्रेम की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ इनके मिडिल में रख दूंगा। अब हम इन दोनों स्मॉल फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ऊपर से ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में 50 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब हम इस फ्रेम को सिलेक्ट करके ऊपर से पोजीशन पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस स्मॉल फ्रेम वाली लेयर को उठाकर सबसे नीचे मूव कर देंगे। फिर इस दूसरे स्मॉल फ्रेम को सिलेक्ट करके इसको भी सबसे नीचे मूव कर देंगे। अब मैं इन सब फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ऊपर से स्ट्रोक स्टाइल पर क्लिक करके मैं ये स्टाइल दे दूंगा और वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब हमारे सब फ्रेम्स रेडी हो चुके हैं और अब आप इन फ्रेम्स में अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर इन फ्रेम्स में नंबर्स ऐड करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि आपने इन फ्रेम्स में पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं इस पेज की एक डुप्लीकेट बना लूंगा। फिर इस फर्स्ट पेज को सिलेक्ट करके इस फर्स्ट पेज में अपनी पिक्चर्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस फ्रंट वाले फ्रेम में नंबर 1 को ऐड कर लूंगा। फिर नंबर 2 को इसके साथ वाले लेफ्ट फ्रेम में ऐड कर लूंगा। फिर मैं थर्ड फ्रेम में नंबर 3 ऐड कर लूंगा और फोर्थ फ्रेम में नंबर 4 को ऐड कर लेना है। फिर इस फिफ्थ फ्रेम में नंबर 5 को ऐड कर लेंगे। आपने नंबर के हिसाब से अपनी पिक्चर्स ऐड कर लेनी है। जब फर्स्ट पेज में क्लॉकवाइज पिक्चर्स ऐड हो जाएं, तो हम इस सेकंड पेज को सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे। फिर हम इस सेकंड पेज को सिलेक्ट करके मैं इसमें क्लॉकवाइज ये नंबर्स ऐड करता जाऊंगा। तो अब हम सेकंड पेज से इस राइट वाले फ्रेम से पिक्चर्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस फ्रेम में नंबर 1 को ऐड कर लूंगा। फिर नंबर 2 को इस फ्रंट वाले फ्रेम में ऐड कर लेंगे और थर्ड फ्रेम में नंबर 3 को ऐड कर लेना है और ऐसे ही मैं दूसरे फ्रेम्स में क्लॉकवाइज नंबर्स ऐड कर लूंगा। फिर हमने इस थर्ड पेज को सिलेक्ट करके इस पेज की डुप्लीकेट बना लेंगे। फिर इस थर्ड पेज को सिलेक्ट करके इस पेज में हम थर्ड फ्रेम से पिक्चर्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। फिर इसके साथ वाले फ्रेम में नंबर 2 को ऐड कर लूंगा और इसके साथ वाले फ्रेम में नंबर 3 को ऐड कर लेंगे और इसी तरह इन दूसरे फ्रेम्स में भी क्लॉकवाइज नंबर ऐड कर लूंगा। हमने यहाँ 5 फ्रेम्स बनाए हैं तो हम पेजेस भी 5 बना लेंगे। मैं यहाँ पर 2 और पेजेस डुप्लीकेट बनाकर इन सब फ्रेम्स में क्लॉकवाइज नंबर्स ऐड कर लूंगा। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं मुश्किल लगे तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। जब आपकी सब पिक्चर्स इन फ्रेम्स में ऐड हो जाएं, तो अब हम किसी 2 पेजेस के मिडिल से ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं मैच एंड मूव वाली ट्रांजिशन दे दूंगा और इसके ड्यूरेशन को मैक्सिमम इंक्रीज कर लेना है। नीचे से अप्लाई टू ऑल पेजेस पर क्लिक कर देंगे एंड देन वी हैव इट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।